सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और बासित भाई आपसे शुरू करता हूँ। लाहौर कलंदर वाज सो स्लॉपी इन द फील्ड, बहुत पुअर डिस्प्ले नजर आया। उन्होंने 4 नो बॉलें कराई जिनमें से 3 पे फ्री हिट पे बाउंड्री भी लगी, बेपनाह कैचेस छोड़े, टू बी एग्जैक्ट 3 तो खाली डेविड वार्नर के छोड़े। उसके बावजूद दे मैनेज टू विन, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं। फिर ये जो आपने बात बोली इसका तो यही मतलब है कि कराची और ज़्यादा ख़राब खेला है कि 70 पे 1 आउट 6 ओवर में, उसके बाद मुश्किल से 190 रन बनाए। बिल्कुल ऐसी है। टूर्नामेंट के पहले मैच से स्ट्रगल कर रहा है कराची नंबर 4 पे। बिल्कुल चले जा रहा है। सात बेग नाम है जी, बच्चे का। जब ड्राफ्टिंग हुई थी क्या ये था उस प्लेयर्स में? नहीं, बाद में आया ना जी। तो जो लिए थे इसका मतलब वो गलत लिए थे कि जो बाद में आपने रिप्लेस करा वो सारे मैच खेल रहा है और जिनको आपने लिया वो नहीं खेले। तो ड्राफ्टिंग में आपने ओपनर इतने रख लिए थे कि आपको मिडिल ऑर्डर पे ध्यान ही नहीं था, आप रिलाई कर रहे थे नियाजी पे और टॉप 3 एंड फिर उसके बाद खुशदिल। नियाजी ने एक मैच वाइटल मैच जितवाया ना, देखिए जितवाया तो ना मैच उसने, लेकिन 10 मैचों में एटलीस्ट नियाजी के 5 मैच या 6 मैच अच्छे जाने चाहिए। मिडिल ऑर्डर का ये काम है। जो जिसको अवेयरनेस होती है ना उसके 5 से 6 मैच जाते हैं। जो कराची किंग की पोजीशन थी ना मिडिल ऑर्डर में 234 रन चेस करने वाले में नहीं, जहाँ पे 142 पे हम नहीं बना पाए या 200 रन का टारगेट बनाना था, वहाँ पे हमें चाहिए था एक प्लेयर ऐसा जो शोएब मलिक टाइप का हो, जिसको अवेयरनेस हो, सिंगल डबल की लंबा खेल जाए। शोएब मलिक इन हिज प्राइम फॉर्म, नॉट राइट नाउ, मतलब उस वे में जो खेलने वाला ना, उस तरह का कोई प्लेयर हमारे पास नहीं था। विंस था, लेकिन विंस ने अपना घेर बदला। वो जैसे उसने पहले मैच में 100 करा है, उसके बाद उसने अपना घेर बदल दिया। वो ये नहीं देख रहा था, या प्लानिंग थी या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था कि हमने ये नहीं देखना कि हमारे 2 आउट हो गए 3 आउट हो गए। नहीं, देखना पड़ता है। आपको मैच की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। वो अनफॉर्चुनेटली कराची किंग नहीं कर सका, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा फ्लॉ नंबर 4 की पोजीशन थी। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, आप कैसा देखते हैं इस कैंपेन को? क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि ड्राफ्ट बहुत अच्छा किया, टीम अच्छी बनाई, बैलेंस बना। ठीक है, बासित भाई का पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि ओपनर ज़्यादा भर लिए थे, मिडिल ऑर्डर पे इतना ध्यान नहीं था, बट टॉप 3 इतने स्ट्रांग थे कि ऐसी प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी, संभाल रहे थे। आप क्या सोचते हैं? तो टॉप 3 तो पाकिस्तान की टीम का भी मसला होता था ना कि पूरे ओवर वही खेल जाते थे और फिर मिडिल ऑर्डर हमेशा वीक रही। ओवरऑल पूरी कैंपेन वार्नर ने सिर्फ 2 लफ्जों में डिफाइन कर दी, एब्स एंड फ्लो। कभी ऊपर होते थे, कभी नीचे होते थे, और हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे थे कि एक जीतते एक हारते, एक जीतते एक हारते। कल तो आपको 22 ओवर खेलने को मिले, 8 वाइट बॉल्स और 4 नो बॉल्स, यानी 2 एक्स्ट्रा ओवर आपने खेले। उसके बावजूद आपने सिर्फ 190 बनाए। आपको तो 200 क्रॉस करना चाहिए था, और बार बार आप ये कह रहे थे कि 200 वाली पिचे या 200 वाली। फिर आप देखिए कितने तो चौके ऐसे लगे जो बिला वजह के लगे ना। और आपने पूरी कैंपेन में अपना रेगुलर स्पिनर खिलाया ही नहीं। आप कह रहे थे मामून ढूंढ के लाए, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है, बड़ा एक्स फैक्टर होगा, उसको एक मैच नहीं मिला। जाहिद महमूद आपने बिठा के रखा, राइट आर्म लेग स्पिनर। T20 में तो स्पिनर्स पूरी दुनिया में स्पिनर्स छाए हुए होते हैं। आपने पूरी कैंपेन में रेगुलर स्पिनर ही नहीं खिलाया, और आपने कल 15-20 रन शॉट बनाए। कराची किंग्स टाइटल उस दिन हार गया था जब 19 मई को टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले बॉलिंग कर ली। 19 मई को फिनिश हो गई थी मेरे हिसाब से कैंपेन। ठीक है कामरान, जो हम बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर ने खूब सारी गलतियां की, लेकिन फिर भी कराची जो है वो उसका फ़ायदा ऐसे नहीं उठा पाया। बासित भाई ने भी कहा पावर प्ले की पोजीशन देखें, एंड में जाके आप बना रहे हैं 190, यहाँ कम से कम 25 रन शॉर्ट था कराची। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नजीब भाई, 25 रन शॉर्ट थे, और जो ज़्यादा गलतियाँ करता है वही हारता है। और लाहौर से ज़्यादा गलतियाँ कराची ने की हैं, चाहे वो बैटिंग में हो, इतना ज़बरदस्त पावर प्ले यूटिलाइज कर लिया, 70 रन बन गए हैं। उसके बाद पावर प्ले जो मोमेंटम मिला उसको कंटिन्यू रख नहीं सके, पार्टनरशिप नहीं लग सकी। वार्नर के साथ कोई खड़ा हुआ ही नहीं है कि मैं बस उस स्ट्राइक रोटेट करूं, क्योंकि वार्नर ऐसा प्लेयर था, वो किसी भी ओवर में अपने पे उसको इतनी एबिलिटी है, और प्लेयर भी बहुत बड़ा है कि वो 15-20 रन आराम से कर सकता है। लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप लगानी बहुत ज़रूरी थी। यही वजह रही है कि कराची की टीम जीत नहीं सकी, और ये टीम हारने वाली नहीं थी मेरी नज़र में। सारा प्रेशर लाहौर की टीम पे था। आपको पता है उनके ओवरसीज प्लेयर्स वो नहीं थे जो मैच विनर, जिस टीम में डैरन मिचेल, सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा निकल जाए
تو اس ٹیم کا کیا حال ہوگا. وہ میرے خیال سے آؤٹ آف دا باکس سوچا, انہوں نے بلیو کیا اپنے لڑکوں پہ, انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہے. فخر ہو گیا, نعیم ہو گیا, عبداللہ شفیق نے کیا مزیدار اننگز کھیلی ہے. ایسی بیٹنگ, یہ اننگز میرے خیال سے اگر کسی نے دیکھنی ہے نا, کسی نے سیکھنا ہے تو بار بار ضرور دیکھے کیسے وہ میچ کو لے کے گیا, کس انٹینٹ کے ساتھ لے کے گیا. ایکسلنٹ بیٹنگ اور میچ جتوا کے گیا. اور ناک آؤٹ میں 190 رنز چیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کسی بھی ٹیم پہ, جتنی مرضی بڑی ٹیم ہو. آپ دیکھیں کہ لاہور نے کیا زبردست میچ جیتا, اور کرکٹ بیٹنگ میں صرف وہ جیتے ہیں, نہ بالنگ میں جیتے ہیں نہ بیٹنگ میں, صرف اپنی بیٹنگ کی وجہ سے وہ چیز کیا اور میچ وہ جیتے ہیں. ایکسلنٹ پرفارمنس. کراچی نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, بالنگ میں دیکھ لیں, فیلڈنگ میں دیکھ لیں, بیٹنگ میں دیکھ لیں. آفٹر 6 اوورز وہ مومنٹم لے کے نہیں چلے جو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا, جہاں پہ 220 230 رنز آرام سے ہوتے تھے. بالکل صحیح.